नमस्ते बच्चों। अब मैं आप सबों को अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यानी तीनों वचनों में बताऊंगी। नपुंसक लिंग तीनों वचनों में, पहले आप एक वचन में जाने थे, द्विवचन और बहुवचन में भी जानेंगे। जैसे फलम, फले, फलानी। एक फल है तो फलम हुआ, दो फल है तो फले हुआ, और बहुत सारे फल है तो फलानी हुआ। उसी प्रकार से बच्चे मोदकम यानी लड्डू को बोलते हैं। संस्कृत में लड्डू को मोदकम बोलते हैं। मैंने यहाँ लिख भी दिया है। मोदकम मीन्स लड्डू, मोदके मोदकानी, फलम फले फलानी, नेत्रम नेत्रे नेत्रानी, पत्रम पत्रे पत्रानी। उसी प्रकार से मोदकम मोदके मोदकानी। उसके बाद कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंद, और कंदुकानी तीन गेंद। पढ़े और समझें। नपुंसक लिंग शब्द बनते कैसे हैं। पुल्लिंग नपुंसक लिंग अकारांत मूल शब्दों में एक वचन शब्द रूप में म यानी व्यंजन वाले म जोड़कर बनते हैं। जैसे म में हलंत लगा देते हैं, भवन जोड़ म, भवनम एक मकान। उसी प्रकार से पुष्प प्लस म, पुष्पम एक फूल। पुनः इससे मूल शब्दों में ए जोड़कर द्विवचन बनाते हैं, म जोड़कर एक वचन बनाते हैं। उसी प्रकार से मुख शब्दों में ए जोड़कर द्विवचन बनाते हैं। जैसे मुख जोड़ ए, मुखे दो चेहरे, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तक जोड़ ए पुस्तकें। नपुंसक लिंग आकारांत बहुवचन के रूप इन मूल शब्दों के अंत में आनी जोड़कर बनते हैं। जैसे गान जोड़ आनी, गानानी, कई गाने। कमल जोड़ आनी, कमलानी, कई कमले। पुस्तक जोड़ आनी, पुस्तकानी, कई पुस्तकें। नंबर 2, किसी शब्द में री, र या स के बाद आने वाले न का न बदलकर र हो जाता है। यानी कोई भी शब्द होगा उसमें ये री की मात्रा होगी, र की मात्रा होगी या स की मात्रा होगी, तो के बाद इन तीनों मात्राओं के बाद यदि न आता है तो न बदलकर र हो जाता है। ये हर एक क्लास में बच्चों को इसके विषय में बताई जाती है। जैसे द्वारानी, तो द के बाद न आया है यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर र है ना, द्वारानी में र है, इसलिए यहाँ पर द्वारानी न जो होगा वह र हो जाएगा। रीनम तो हो जाएगा रीनम। यानी र, री या श के बाद आने वाले न, तो ये री के बाद न आया है, इसलिए यहाँ पर र हो गया, रीनम। भूषणम, तो श के बाद न आया है, इसलिए न का र हो गया। यहाँ पर देखिए भूषणम। न से र बनने वाले नियम को रत्व विधान कहते हैं। जिन नियमों से हमने यहाँ परिवर्तित किया है, इन नियमों को हम रत्व विधान कहते हैं। अब याद रखिए, कुछ शब्द रूप यहाँ पर दिए गए हैं। फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्रानी, मित्र मित्रे मित्रानी। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग शब्द आपको मिलते रहेंगे। अब हम इसके अभ्यास कार्य में आते हैं। जैसे अभ्यास कार्य, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखना है। जैसे ये रूप्यकम है, रुपया है तो रूप्यकम हो जाएगा, आम्र है तो आम्रे हो जाएगा, और कंदुकम यानी कंदुकानी यानी गेंदे हैं, बॉल हैं, जिसको हम लोग कंदुकम संस्कृत में बोलते हैं। उसके बाद ये पिक्चर है, जिसको संस्कृत में चित्रम बोलते हैं। तो 3 चित्र हैं, बहुवचन में है, इसलिए है चित्रानी, कमले, पुस्तकानी। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखना है। नेत्रे, उदरम, पत्रानी, छत्रानी, इनके अर्थ लिखने। नेत्रे द्विवचन, नेत्रम नेत्रे तो द्विवचन, 2 आँखें। उदरम पेट को बोलते हैं, एक पेट। पत्रानी अनेक पत्ते, छत्रानी अनेक पत्ते। पत्रानी मतलब अनेक पत्ते, छत्रानी मतलब अनेक छताएं, और पात्रानी यानी अनेक बर्तन, चित्रम यानी चित्र। संस्कृत में लिखना है इनके विषय में। हिंदी में दिया बहुत से आम को आम्रानी, मेनी मैंगोज जो होगा उसको हम संस्कृत में आम्रानी कहते हैं। बहुत से भवन हो जाएंगे, यानी जब मेनी आ जाएगा तो बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, भवनानी। 2 भक्त, भक्तौ, भक्तौ भक्तौ भक्ता। कई गायिकाएं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग तीनों इसमें सम्मिलित है। कई गायिकाएं
तो गायिका, लता की तरह, लता लते लता। एक घोड़ा, अश्व। बहुत से बाजे, वाद्यानि। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के वचन के अनुसार छांटे। निम्नलिखित शब्दों को वचन के अनुसार छांटना है। जैसे ये द्वारानी है तो बहुवचन हो गया, चित्रे है तो द्विवचन। मैंने यहाँ छोटा छोटा लिखा, आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे। वाद्यम एक वचन, भवनानि बहुवचन, वस्त्रे द्विवचन और उद्यानानि बहुवचन। इसे हमने वचन के अनुसार छाटा। उचित शब्दों के रिक्त स्थानों को भरना है और दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे गृहम है, इसको कंप्लीट करना है तो गृहम, गृहे, गृहाणि। कदली फले है तो यहाँ पर हो जाएगा कदली फलम, कदली फले, कदली फलानी। यहाँ नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानि। भवनम, भवने, भवनानि। अब यहाँ पे दिया है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। वानरा नहीं होता है, वानरा होता है। ब लिया है तो यहाँ पर वा होगा, वानरा। गाननम तो गानम। कंदुकम, छोटी ऊ की मात्रा होती है, यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा दी है, यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा हमने लिखा है। नरानी, नरान होता है। नरह, नरो, नरा, नरम, नरो, नरान। द्विवचन, पुल्लिंग द्विवचन होगा। महला नहीं होता है, महिला होता है। भवनम नहीं, भवनम होता है। यहाँ शुद्ध रूप, हमने स्पेलिंग मिस्टेक था, उसको हमने सही किया। दिए गए शब्दों को सही रूप लिखना है। अशुद्ध, शुद्ध। जैसे अध्यापका, अध्यापका एक वचन में नहीं होता है, यहाँ एक वचन में, यहाँ अध्यापक होगा, अध्यापक। अध्यापिके अशुद्ध है, अध्यापिका होगा। उसी प्रकार से पत्राणि, नपुंसकलिंग एक वचन नहीं होता, पत्रम होता है। इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, यहाँ पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग है, यहाँ नपुंसकलिंग। इन शब्दों को जोड़ना है, इन्हीं के अनुसार बनाना है। शुद्ध अशुद्ध को शुद्ध करना है। कोकिला द्विवचन गलत है, कोकिलो हो जाएगा, ये गलत है, यहाँ सही करना है। कोकिला स्त्रीलिंग द्विवचन गलत है, कोकिले होगा। चित्र मित्रम, मित्र द्विवचन में होगा, क्योंकि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में शब्द दिए हैं, ये अशुद्ध शब्द है, यहाँ हमें शुद्ध करके लिखना है पुल्लिंग में। तो बहुवचन में मेघे नहीं होता है, मेघा होता है। अजा नहीं होता है, अजहा होता है। कमलम नहीं होता है, कमलानी। धन्यवाद बच्चों।